जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ बाइक ओनरशिप ट्रांसफरशिप के बारे में। यानी कि दोपहिया वाहनों को अगर आप वहाँ पर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आपको उसका जो मालिकाना हक है वो ट्रांसफ़र करना होता है। तो इस वीडियो को आप दोनों को देखना चाहिए, चाहे आप बायर हों या फिर सेलर हों, दोनों लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप दोपहिया वाहनों को ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसके संबंध में सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, उसके बाद फीस, प्रोसेस क्या है, ये तीनों चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कंक्लूजन में रूप में कि यहाँ पर कितने समय में आपका ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये तीनों स्टेप्स को ध्यान से आप लोग देखिए, समझिए, कॉपी पेन उठाकर नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के डिमांडिंग टॉपिक्स पर ये वीडियो बन रही है और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आइए आपको जानकारी देते हैं अब हम पूरी अच्छे तरीके से। बाइक ओनरशिप जो ट्रांसफ़र होता है यह दो माध्यमों में होता है। सबसे पहला इसमें माध्यम है कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप विद इन स्टेट, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप आउटसाइड द स्टेट्स। यानी कि अगर आप अपने राज्य के अंदर ही गाड़ी को ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो वो होता है, और राज्य के बाहर बेच रहे हैं तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो दूसरा माध्यम हो गया। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए, अगर आप आउटसाइड द स्टेट्स सेल कर रहे हैं, अपनी गाड़ी को, दोपहिया वाहन को बेच रहे हैं, तो वहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफ़र करते वक्त आपको एनओसी डिमांड की जाएगी, फॉर्म 28। ये ध्यान से सुनिएगा। विद इन स्टेट्स के लिए यह ज़रूरी नहीं है। और अगर आपकी इच्छा है कि आप एनओसी के माध्यम से ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं व्हीकल्स, तो आप वहाँ पर एनओसी निकाल कर आसानी से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। विद इन स्टेट्स भी अपने सेलर को, बायर को दे सकते हैं। सेलर निकाल के बायर को देगा एनओसी। तो अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले कि आपको बता देते हैं कि जो बाइक आप अगर बेच रहे हैं, दोपहिया वाहन बेच रहे हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि 15 दिनों के अंदर अंदर इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जानी ही चाहिए ओनरशिप ट्रांसफ़र की, और 30 दिनों के अंदर अंदर आपकी गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। नहीं तो बाद में जो सारी लायबिलिटी होगी, अगर गाड़ी से कुछ भी गलत तरीके की गतिविधियों में संलिप्त पाई जाती है आपकी व्हीकल, तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी, सेलर की होगी, बायर की नहीं होगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे दोपहिया वाहनों को ट्रांसफ़र कराने के लिए, टू व्हीलर। तो सबसे पहला है ओरिजिनल आरसी। सबसे पहला ओरिजिनल आरसी आपको देना पड़ेगा, ये आपके पास होना चाहिए। पीयूसी सर्टिफिकेट होना चाहिए उस गाड़ी का, सेल्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेल्स रिसिप्ट या सेल्स सर्टिफिकेट दोनों एक ही होता है। ट्रांसफ़र डीड फॉर्म, बाइक की इंश्योरेंस कापी, रोड टैक्स क्लियरेंस रिसिप्ट, चालान क्लियरेंस रिसिप्ट। और नेक्स्ट है हमारा फॉर्म 28 आउटसाइड द स्टेट्स, और विद इन स्टेट्स नहीं ज़रूरी है, बट चाहते हैं तो आप निकलवा सकते हैं। फॉर्म 28 एनओसी, और फॉर्म 29 नोटिस फॉर्म होता है, और फॉर्म 30 जो होता है ये आपका मेन फॉर्म होता है, ट्रांसफ़र फॉर्म, जिसमें सेलर सारी जानकारी देता है कि मैं अपनी गाड़ी को बेच रहा हूँ, और उसमें बायर की सारी डिटेल्स फिलअप होती हैं ट्रांसफ़र फॉर्म में कि उसके नाम पर गाड़ी का मालिकाना हक आ रहा है। तो ये सारे दस्तावेज हो गए, ठीक है। अब इसमें कुछ एडिशनल दस्तावेज भी होते हैं। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में सबसे पहला है एक वैलिड आपका एड्रेस प्रूफ वहाँ पर होना चाहिए। वैलिड एड्रेस प्रूफ में आपका एड्रेस प्रूफ में आप वहाँ पर आधार कार्ड दे सकते हैं, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, बट बेस्ट है आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ में दीजिए। और उसके बाद वहाँ पर आपका बर्थ का जो मेन होता है, बर्थ प्रूफ में आप पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे वोटर आईडी वगैरह होती है, तो आप बेस्ट है कि पैन कार्ड उसमें दे सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कम से कम 2 पासपोर्ट साइज़ की कलर्ड रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए। तो ये एडिशनल 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आप बिना ओनरशिप ट्रांसफ़र कराए गाड़ी वहाँ पर चलाते हैं, ये मैं बायर के लिए बता रहा हूँ, ख़रीदार जो गाड़ी का है, जो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा है, तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर पहली दफ़ा 2000 रुपये का चालान कटेगा, और उसके बाद में 5000 रुपये का चालान कटेगा दूसरी बार पकड़े जाने पर। तो ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप बिना ओनरशिप ट्रांसफ़र कराए गाड़ी को चलाते हैं तो आप 5000 रुपये, 2000 रुपये, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, चालान कटेगा। अब बात कर लेते हैं हम फीस रिक्वायर्ड फॉर टू व्हीलर ओनरशिप ट्रांसफ़र के लिए। तो फीस में
ऑफिशियल फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 30 से 35 रुपये है दोपहिया वाहनों को ट्रांसफ़र कराने के। साथ साथ इसमें आपके स्टेट पर डिपेंड करती है फ़ीस वगैरह। बेहतर होगा कि आप अपने स्टेट्स में वहाँ पर एक बार बात कर लें, क्योंकि ये फ़ीस जो है वो वेरी करती रहती है स्टेट टू स्टेट। और यहाँ पर 200 रुपये एडिशनल फ़ीस लगती है स्मार्ट कार्ड फॉर्म 7 की, जिसमें आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है। जो आरसी आएगी आपके कार्ड पर आती है तो 200 रुपये उसका भी लगता है। तो टोटल मान के चलते हैं 230 रुपये लगभग चार्ज पड़ जाता है। और भी एडिशनल चार्जेस होते हैं जो आरटीओ के टैक्स वगैरह अगर नहीं भरे गए हैं तो वो इंक्लूड कर लिए जाते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं हम प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन में आप बाइक ट्रांसफ़र कराने के लिए दोनों पार्टीज़ को, चाहे वो वहाँ पर गाड़ी का पहले वाला ओनर हो या दूसरा ओनर जो बनने वाला है, यानी कि बायर सेलर, दोनों को आरटीओ में जाकर सारे फॉर्म्स वगैरह सबमिट करिए, फ़ीस वगैरह सबमिट करिए। वहाँ पर मौजूदगी रहेगी दोनों की, गाड़ी ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म सबमिट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया तरीका। और यहाँ पर दूसरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन में आपको मैंने बताया ही है कि सबमिट करने के लिए ट्रांसफ़र फॉर्म सबमिट वहाँ पर होगा ऑनलाइन में, वेबसाइट पर जाकर www.parivahan.gov.in पर, और डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करना होगा। माफ़ कीजिएगा कि ये ऑनलाइन जो प्रोसेस है ये वो ऑनलाइन वाला नहीं है, ऑफलाइन में ही है कि आपको दोनों पार्टीज़ को मौजूद रहना है और सबमिट करना है ट्रांसफ़र फॉर्म, डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करना है और आरटीओ में दोनों लोग को प्रेजेंट होना है, तभी ये प्रक्रिया आगे इनिशिएट होगी। और वंस द डॉक्यूमेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर प्रोसेस कंप्लीट, दोनों लोगों को अगर फॉर्म कंप्लीट करके दे देते हैं तो वहाँ पर लगभग आप मान के चलते हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर, कम से कम 15 दिनों में भी हो सकता है, और 30 दिनों के अंदर अंदर आपका जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जैसे ही अगर प्रोसेस डन होता है तो बायर के मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा कि गाड़ी आपके नाम पर आ गई है। ये ऑफलाइन प्रोसेस है। ये प्रक्रिया आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आरटीओ की वेबसाइट पर जाना होता है www.parivahan.gov.in। वहाँ जाइए, वाहन पोर्टल पे जाइए। वाहन पोर्टल पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आप अपने स्टेट्स को सिलेक्ट करिए, आरटीओ में जाइए, अपने आरटीओ सिलेक्ट करेंगे, गाड़ी का आरसी नंबर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको वेरीफाई करवाइए और वहाँ पर एप्लीकेशन जो होता है ओनरशिप ट्रांसफ़र का उसमें जाइए, पूरा फॉर्म फिलअप करिए। तो सारी चीज़ वहाँ पर फिलअप करके आपको अंत में जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड करके, चाहे तो आप ईमेल से आरटीओ के वेबसाइट ईमेल जो होती है आरटीओ की ईमेल पे आप ईमेल कर दीजिए अपने डॉक्यूमेंट को, या फिर आप फिजिकली उस डॉक्यूमेंट को जो रिसिप्ट आपने ऑनलाइन फिलअप किया है सारी रिसिप्ट निकाल के वहाँ पर ज़ेरॉक्स कॉपी को ले जाकर अपने आरटीओ में सबमिट करना होता है। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप बाइक का ओनरशिप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे डाउट क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाइए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह अवेलेबल है, जाकर क्वेश्चन पूछिए। यहाँ पर भी नीचे कमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे आपके। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अब। और अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।